अभी आप लोगों ने जो ये डीजे की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनी है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद लोगों के दिल भी धड़कने लगते हैं और कई बुज़ुर्ग तो ऐसे होते हैं जो अचानक इसको सहन भी नहीं कर पाते और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे डीजों पर छतरपुर की रामनवमी में निकलने वाली शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरीके का फैसला छतरपुर की श्री राम सेवा समिति ने लिया है और सोशल मीडिया पर सबसे पहले एक पोस्ट जारी की गई, जिसको यहाँ पे पुष्टि करने के लिए वी न्यूज़ श्री राम सेवा समिति के उन पदाधिकारियों तक पहुँचा और उनसे बात की कि आखिरकार इस पोस्ट में सच्चाई कितनी है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बताया कि यहाँ पे श्री राम नवमी की जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, उसमें अब अगले वर्ष से डीजे नहीं बजेंगे, यानी कि 2026 की जो शोभा यात्रा होगी उसमें पूर्णतः डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विगत दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मैसेज जिसमें रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इसके बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं और बवाल भी मचा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा के संयोजक पंकज पहाड़िया जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या पूरा मामला है और कैसे ये प्रतिबंध की बात सामने आई है। तो साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ में। क्या पूरा मामला है जो ये बात सामने आई है? विगत कई वर्षों से रामनवमी की शोभा यात्रा जो निकलती है उसमें डीजे चलते ही थे, लेकिन डीजे इतने बड़े बड़े डीजे और डीजे से जो आम पब्लिक है, लगभग आपको बताएं 90% पब्लिक नाराज़ है कि आपके डीजे, जैसे इस बार मैंने कहा था कि आपको बुंदेली संस्कृति देखने को मिलेगी, और डीजे जब आ गए तो बुंदेली जो मोनिया और दिवाली और कछियाई नृत्य करने वाले थे उनकी आवाज़ दब के रह गई इस शोर में। तो निश्चित ही ये राम सेवा समिति ने बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय लिया है कि डीजे प्रतिबंध रहेंगे। और इसके लेकिन लोगों को उस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो आके हमसे व्यक्तिगत संपर्क करें कि इसका विकल्प क्या है। तो इसका विकल्प ये है कि अपन अपनी संस्कृति को मत दिखाना है, अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति दिखाना है, इस देश की संस्कृति को दिखाना है। तो अपने पास तमाम तरह के वाद्य यंत्र हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके जरिए रामनवमी की शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाया जा सकता है। डीजे से खाली उन्माद फैलता है और हल्ला होता है। इसके अलावा शोभा यात्रा में जो अपन दिव्यता की बात करते हैं वो कहीं दिखने को नहीं मिलती है। ये जब बहुत गहन अध्ययन किया गया, कुछ लोग ज़रूर इससे तुलना करते हैं दीपावली पे पटाखे, अरे किसने कहा पटाखे नहीं फोड़ो, किसने कहा होली पे रंग नहीं खरीद दम से मनाओ, लेकिन शोर जो होता है ये कहीं से कोई औचित्य नहीं है। अपने त्यौहार में ये नहीं था कि अपन शोर करें। उन्हीं मतलब वाद्य यंत्र तो रहेंगे, साउंड सिस्टम रहेगा, लेकिन उस पर बजने वाली सिस्टम दूसरी चीज़ें रहेंगी। बजने वाले इतने उसमें बजेंगे कि लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, बैंड चलेंगे। जो इसके अलावा जो महाराष्ट्र साइड में बहुत दौड़ पार्टियाँ वगैरह चलती हैं वो चलेंगे। छत्तीसगढ़ के जो अपन ने आदिवासी नृत्य हैं उनको अपन बुलाएंगे। ऐसे तमाम तरह की अपनी संस्कृति को दिखाएंगे जिससे लोगों को लगेगा। अभी ज़रूर लोगों को थोड़ा सा एकदम वो लगता है ना एक्साइट, वो कि अरे यार डीजे कैसे बंद, और तुलना कर लेते हैं कि अरे वो लोग क्यों निकाल रहे हैं, अपन क्यों नहीं। अरे अपन के किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती है। हिंदू समाज की कोई किसी से तुलना हो ही नहीं सकती है। कहाँ सनातन धर्म, कहाँ और लोग। तो अपने जो सनातन धर्म और संस्कृति है उसको अपन को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित ही अपन को जो अपनी संस्कृति है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, और जो अपने साथ विकृति जुड़ गई उनको दूर करना पड़ेगा, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। और जिनको भी नाराज़गी है इससे, तो वो आके हमारे पास बैठेंगे तो इस बात की गारंटी है कि जब बैठ के जाएंगे और सारी बातें सुनेंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे। वो भी कहेंगे नहीं, डीजे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि अपने तमाम लोग डीजे के कारण से शोभा यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। तमाम दिक्कतें हैं, तमाम स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं। मतलब इतनी परेशानी है डीजे के कारण कि हम बता रहे हैं ना कि जो हम बुंदेली संस्कृति दिखाना चाह रहे थे वो भी पूरी तरीके से नहीं दिखा पाए अपनी। और जो भी चीज़ अपने संस्कृति और संस्कार से नहीं जुड़ी रहती तो वो ख़त्म हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि रामनवमी की शोभा यात्रा अपनी दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई ऐसी दिक्कतें वाली चीज़ें उनको अलग किया जाएगा, और जो अच्छी चीज़ें उनको शामिल किया जाएगा। ये हमारे साथ यात्रा के संयोजक पंकज पहाड़िया जी थे, जिन्होंने बताया कि ये पूरी जो शोभा यात्रा है उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए समिति ने यह निर्णय लिया है, और समिति का यह निर्णय बुंदेली संस्कृति और यहाँ की जो परंपरा है उसको दिखाने के लिए समिति ने लिया है। अनिल कुशवाहा के साथ प्रिंस बरबुंजा, वी न्यूज़, छतरपुर। गौरतलब है कि छतरपुर जिले में प्रदेश की सबसे बड़ी रामनवमी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि एक बड़ा इतिहास रचती है। लेकिन 2025 में जो डीजे आए थे वो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण करते हैं कि लोगों की शिकायत प्राप्त होने के बाद श्री राम सेवा समिति ने ये फैसला ले लिया कि आखिरकार यहाँ पे अब डीजे नहीं बजाए जाएंगे, बल्कि शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे अब नए
तरीके से शोभा यात्रा में तस्वीरें नजर आएंगी। इंतज़ार होगा अगले वर्ष का, जब 2026 में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बजना दिखाई देगा। तो आप भी खुश होंगे और जिन्हें डीजे से परेशानी होती है उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। वी न्यूज़ के लिए यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता प्रिंस भरभूजा ने।